नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। एलन आपके लिए लेके आया है 28 जनवरी शिफ्ट 1 जेईई मेन मेमोरी बेस्ड पेपर का एनालिसिस। और बहुत ही दमदार होने वाला है एनालिसिस। क्यों? क्योंकि इस एनालिसिस को आप तक पहुंचाने में योगदान है हजारों उन प्यारे प्यारे और सीनियर फैकल्टीज का जिन्हें आप लोगों ने कभी ना कभी रूबरू हुए हैं। तो बच्चों, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री के एनालिसिस से। केमिस्ट्री के एनालिसिस करते हुए बच्चा ये एक्सपेक्ट करता है कि हम उसे बोलेंगे कि बच्चों पेपर इजी था और आराम से कम समय में हो सकता था। पर बच्चों, अनफॉर्चुनेटली इस शिफ्ट का पेपर, केमिस्ट्री का पेपर मॉडरेट लेवल का था और थोड़ा लेंथी भी था और इसलिए बच्चों को पेपर करने में थोड़ा सा समय लगा। अगर हम बात करें डिस्ट्रीब्यूशन की, तो एनसीईआरटी में चैप्टर्स की जो लिस्ट दी हुई है बेटा, उस लिस्ट के बेसिस पे 40% क्वेश्चंस क्लास 11th के थे और अबाउट 60% क्वेश्चंस क्लास 12th के थे। इन क्वेश्चंस में लगभग दो सवाल आए बच्चों कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से, हाइड्रोकार्बन से, एटॉमिक स्ट्रक्चर से, आयनिक इक्विलिब्रियम से और एरोमेटिक कंपाउंड से। बाकी लगभग हर चैप्टर से एक एक सवाल आया है। अगर हम बात करें नंबर ऑफ क्वेश्चंस की, तो इस परसेंटेज के बेसिस पे एनसीईआरटी चैप्टर्स के मुताबिक लगभग 10 सवाल क्लास 11 से और 12 सवाल क्लास 12 से आए। अगर हम सेक्शन वाइज एनालिसिस करें कि फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक से कितने क्वेश्चन थे, तो बच्चों इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से क्वेश्चंस थे 7, ऑर्गेनिक से 8 और फिजिकल केमिस्ट्री से 10। तो बच्चों, ये था केमिस्ट्री का एनालिसिस। आइए अब देखते हैं फिजिक्स और मैथ्स का एनालिसिस। स्टूडेंट्स, आपने अभी केमिस्ट्री का एनालिसिस देखा, अभी हम देखते हैं मैथ्स का मेमोरी बेस्ड एनालिसिस। बच्चों से हमें जो रिस्पांस प्राप्त हुआ बच्चों, उसके अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स को यह पेपर मॉडरेट और लेंथी लगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कौन सी यूनिट से कितने क्वेश्चन आए हैं। तो सबसे पहले बात करें तो अलजेब्रा से हमारे पास 9 क्वेश्चन है। उसके बाद अगर मैं बात करूं कैलकुलस से 8 क्वेश्चन है। उसके बाद बात करूं तो कोऑर्डिनेट से 4 क्वेश्चन है, वेक्टर 3D से 3 क्वेश्चन है और हमारे पास ट्रिगो से 1 क्वेश्चन है। ये जो ट्रिगो में 1 क्वेश्चन आया बेटा, 10 में रिलेशन दिया हुआ था और फिर 10A 10B 10C ऐसे कुछ एपी जीपी के ऑप्शन बना के आपसे दिया हुआ था। तो सीक्वेंस के साथ थोड़ा सा मिक्स करके आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद सीक्वेंस एंड सीरीज से अलजेब्रा में बात करूं तो हमारे पास एक क्वेश्चन था, जीपी का क्वेश्चन था बेटा, क्वाड्रेटिक से डिफरेंस ऑफ रूट का क्वेश्चन था, कॉम्प्लेक्स से भी हमारे पास क्वेश्चन था, प्रोबेबिलिटी से बेस थ्योरम का क्वेश्चन था, पीएनसी से हमारे पास 2 क्वेश्चन थे, स्टेट से मीन और वेरिएंस वाला जो क्वेश्चन आता है वही हमारे पास क्वेश्चन था। कैलकुलस में बात करें तो फंक्शन से हमारे पास क्वेश्चन था, कंपोजिट फंक्शन का क्वेश्चन था, आईटीएफ से हमारे पास क्वेश्चन था। उसके बाद बात करें तो लोपिटल का भी एक क्वेश्चन आया है और आगे बढ़ूं तो मैं इनडेफिनेट इंटीग्रेशन से भी क्वेश्चन था बेटा, डेफिनेट इंटीग्रेशन से 2 क्वेश्चन थे, एरिया से भी क्वेश्चन था हमारे पास और डिफरेंशियल इक्वेशन से भी क्वेश्चन था। कोऑर्डिनेट में बात करूं तो लाइन का क्वेश्चन था, सर्कल का क्वेश्चन था, कोनिक में एक क्वेश्चन आपका इलिप्स और हाइपरबोला को मिक्स करके दिया हुआ था, कुछ थीटा बीटा था बेटा, ट्रिगो के साथ मिक्स करके दिया हुआ था। उसके बाद वेक्टर 3D में हमारे पास एक वेक्टर का सिंपल सा क्वेश्चन था और 3D से भी हमारे पास क्वेश्चन थे। तो आगे बढ़ूं बेटा मैं, अब मैं बताता हूं 11 से कितने क्वेश्चन पूछे गए और 12 से कितने पूछे गए। 11 से हमारे पास 11 क्वेश्चन है और 12 से हमारे पास 14 क्वेश्चन है। जो मिक्स वाले क्वेश्चन है बेटा, जो भी मिक्स होकर आए हैं वो सभी क्वेश्चन आपके पास क्लास 12th में काउंट होंगे। ये आपने मैथ का एनालिसिस देखा, अभी आप फिजिक्स का एनालिसिस देखोगे। तो बच्चों, आज हम देखते हैं कि 28 जनवरी 2026 की फर्स्ट शिफ्ट का मेमोरी बेस्ड पेपर फिजिक्स का कैसा आया। इसके अंदर हम देखते हैं तो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के ऊपर 4 क्वेश्चन आए। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का मतलब हुआ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी और साथ में कैपेसिटर्स भी। यहाँ पे क्वेश्चन जो आए वो ज्यादातर करंट इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर आए हैं, पोटेंशियोमीटर के ऊपर क्वेश्चन आया है। एक चीज जो नई यहाँ पे देखने को मिली है, उन्होंने एक अनबैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज के ऊपर एक क्वेश्चन पूछा है। बाकी क्वेश्चन तो जनरल करंट इलेक्ट्रिसिटी के सर्किट्स के ऊपर ही थे और आसान से सवाल थे। मैकेनिक्स के अंदर अगर हम देखते हैं तो रोटेशन, जिसके बारे में बहुत सारी बातें की जाती है, रोटेशन के ऊपर बेसिकली 2 क्वेश्चन आए और दोनों ही सिर्फ और सिर्फ मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेशन के ऊपर थे और साथ ही साथ कुछ सिंपल फ्रिक्शन के या काइनेटिक फ्रिक्शन इस तरीके के आसान सवाल थे। इसके बाद आया मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स में देखा जाए तो 2 चीजें थी, एक तो मैटर वेव्स के ऊपर एक क्वेश्चन आया था और दूसरा आया था न्यूक्लियर फिजिक्स के ऊपर। बड़ा सुंदर सा सवाल था ये, थोड़ा अलग सा क्वेश्चन था, जिसके अंदर ऐसा हुआ कि कुछ एक ऑलरेडी एक न्यूक्लियस दे रखा था और उसके ऊपर कुछ पार्टिकल्स मारे गए और उसके अंदर मतलब कुछ अल्फा पार्टिकल और बीटा पार्टिकल, प्रोटॉन न्यूट्रॉन को कुछ किए और बाद में जो न्यूक्लियस था उसके सरफेस में परसेंटेज चेंज कितना है, इस तरीके का एक सवाल पूछा गया। इसके बाद आता मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म का मतलब मैग्नेटिक फील्ड, ईएमआई और एसी, जिसके अंदर बेसिकली जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे अलग अलग केसेस में मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेशन के ऊपर सवाल थे। फिर आया ऑप्टिक, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के ऊपर 2 क्वेश्चंस जो थे, एक तो लेंस के ऊपर, लेंस मेकर्स फॉर्मूले के ऊपर क्वेश्चन था और इसी तरीके के सवाल यहाँ पे ऑप्टिक्स के अंदर देखने को मिले।
इसके बाद आता है हीट एंड थर्मोडायनामिक्स के ऊपर कुछ सवाल है, जैसे कि एक सवाल आया था कैलोरीमेट्री का, -10 डिग्री सेल्सियस में बर्फ थी और उसके अंदर कुछ कुछ डाल दिया, इस तरीके के सवाल हमने क्लास में किए हुए हैं। साथ ही साथ एक क्वेश्चन आया था पीवी डायग्राम का, मैंने आपसे जो एक रील बनाई थी इसके अंदर मैंने आपसे कहा था कि एक शॉर्ट था छोटा सा जिसके अंदर मैंने आपसे बताया था कि क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखो तो ज्यादातर क्वेश्चन उन्हीं चीजों के ऊपर बेस्ड है। तो यहाँ पे एक था पीवी ग्राफ के अंदर जो वर्क डन था वो कैलकुलेट करवाया गया था। ईएम वेव्स और वेव ऑप्टिक्स के ऊपर देखे तो एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ईएम वेव के ऊपर, सिंपल सी क्वेश्चन दे रखी थी और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा हुआ था। बेसिकली स्पीड ऑफ लाइट आप वहां से निकाल सकते हो और वहां से आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हो। और दूसरा क्वेश्चन आया था सिंपल हार्मोनिक मोशन के ऊपर। सेमीकंडक्टर में बार बार मैंने आपको बताया कि सिर्फ और सिर्फ लॉजिक गेट्स और दूसरी चीज क्या बताई थी, जीनर डायोड पढ़ के चले जाओ। जीनर डायोड के ऊपर ही एक क्वेश्चन आया था, बिल्कुल 4 रन यहाँ पे पक्के थे, मतलब 4 मार्क्स। और उसके बाद था एरर के ऊपर एक क्वेश्चन आया था जो बार बार बताया, वो था इसमें वर्नियर कैलिपर्स के ऊपर पॉजिटिव जीरो एरर का एक सवाल था। इसमें 2 ही चीजें होती हैं, स्क्रू गेज और वर्नियर कैलिपर्स, और वही वाला सवाल यहाँ पर उठ के आ गया। तो ये थे किस तरीके कितने चैप्टर से क्वेश्चंस बेस्ड थे। अगर हम देखते हैं तो क्लास 11th के ऊपर 40% पेपर बेस्ड था इस वाले शिफ्ट में, और क्लास 12th के ऊपर 60% पेपर बेस्ड था। ठीक है, अगर लेवल देखा जाए क्वेश्चन का जो आप सुनना चाहते हो सर थे कैसे, तो जैसे मैंने आपको बताया कि कई सारे सवाल आसान थे लेकिन कुछ क्वेश्चंस थोड़े से निराले, थोड़े नए से थे। तो हम ये कह सकते हैं ओवरऑल जो इसका लेवल था वो मॉडरेट था। तो बच्चों ये था 28 जनवरी 2026 के जेईई मेंस के फर्स्ट शिफ्ट के पेपर का एनालिसिस। अब हम आपसे मिलेंगे आज ही के दिन यानी कि 28 जनवरी को शाम को 6:30 बजे लाइव सॉल्यूशंस को लेके सेकंड शिफ्ट के। तो तब तक कीप डूइंग योर बेस्ट एंड कीप ग्रोइंग।